तो जब तक आपको सही फार्मूला पता नहीं है तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क नहीं कर पाएंगे। यदि आपने आईडीए से कभी 8 इंच कर लिया, कभी 8.5 इंच कर लिया, कभी 9 इंच कर लिया, और करने के बाद आप क्या करेंगे, कभी 1.5 इंच यहाँ से डाउन कर लेंगे, कभी 1 इंच डाउन कर लेंगे, कभी 1.25 इंच डाउन कर लेंगे, तो ये गलती आपकी शर्ट को 100% बेकार कर देगी। इस गलती से बचने के लिए हेलो एवरीवन, क्या आपकी भी बनाई हुई शर्ट के शोल्डर उतर जाते हैं? यहाँ पर अक्सर आपकी सिलवटें इकट्ठी हो जाती हैं, बाजू आपकी घूम जाती है, बाजू की फिटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं आती है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए आपके कपड़े में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपकी कटिंग को लेकर। यदि आपकी कटिंग में सुधार हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो आप अपनी शर्ट में अप्लाई करेंगे तो आपकी शर्ट 100% राइट बनने वाली है। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, चाहे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं या आप एक पठानी की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेना है। एक मार्क टॉप पर करना है, एक मार्क लेंथ का मार्क कर लेना है। आपको ये मार्क तो कर ही लेना है। पहले पॉइंट को समझ लेते हैं अच्छी तरीके शोल्डर के बारे में। शोल्डर में ये दिक्कत क्यों आती है? शोल्डर में ये दिक्कत आती है, हम मेजरमेंट तो सही तरीके से कर लेते हैं लेकिन हम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर शोल्डर को डाउनिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से हमें मार्क करना नहीं आता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये यहाँ पर कपड़ा बिछाया हुआ है, कपड़ा बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। शोल्डर है 18 इंच यानी 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9 इंच, और प्लस यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करते हैं तो मार्जिन हम यहाँ पर 3 सूत से लेकर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है यहाँ पर होती है कि जैसे हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया, बाजू को जोड़ते समय हमने हाफ इंच का मार्जिन ना लेकर यहाँ पर एक पैर का मार्जिन ले लिया या थोड़ा उससे ज्यादा करके ले लिया, तो जितना हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया हुआ था उतना मार्जिन हमने ऐड नहीं किया है। पहली तो दिक्कत ही यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये गलती नहीं करनी है। अब दूसरी जो गलती करते हैं वो हम करते हैं कंधी को डाउन करने में। सबसे पहले हम आर्मोल को निकालेंगे। आर्मोल भी हमें परफेक्ट तरीके से निकालना आना चाहिए। तो जैसे हमारा चेस्ट 40 इंच है या इससे कम है तो आर्मोल जो निकाला जाता है 1/4 करके निकाला जाता है। तो हम इसका जो आर्मोल रखेंगे वो रखेंगे यहाँ से 9.25 इंच। हमने इस आर्मोल के ऊपर आपको पूरी अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको आर्मोल के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस साइज में कितना रखना चाहिए और किस हिसाब से रखना चाहिए। तो ये मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम हाले का मार्क कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं। तो हाले का यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर करेंगे 3.25 इंच और यहाँ पर भी हम 3.25 इंच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग आर्मोल में ही गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं कि आर्मोल आईडीए के हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे बहुत से लोग 1/4 करके मार्क करते हैं और उससे प्लस भी कर लेते हैं, बहुत से लोग माइनस करके मार्क कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सही फार्मूला ना पता होने की वजह से वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। जैसे हमारा माइनस भी किया जाता है, प्लस भी किया जाता है, लेकिन हमारा एक फार्मूले के हिसाब से किया जाता है। तो जब तक आपको सही फार्मूला पता नहीं है तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क नहीं कर पाएंगे। यदि आपने आईडीए से कभी 8 इंच कर लिया, कभी 8.5 इंच कर लिया, कभी 9 इंच कर लिया, और करने के बाद आप क्या करेंगे, कभी 1.5 इंच यहाँ से डाउन कर लेंगे, कभी 1 इंच डाउन कर लेंगे, कभी 1.25 इंच डाउन कर लेंगे, तो ये गलती आपकी शर्ट को 100% बेकार कर देगी। इस गलती से बचने के लिए आपको पहले ये देखना है शोल्डर किस टाइप के हैं। शोल्डर का टाइप आपको देखना बहुत जरूरी है। शोल्डर फ्लैट है, नॉर्मल है या डाउनिंग है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग होती ही है। तो यहाँ पर जब भी हम कटिंग मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पर शोल्डर को पहले देखना है। अब दोस्तों जैसे हम शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें अलग होता है, कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं उसमें अलग होता है, पठानी की कटिंग कर रहे हैं उसमें अलग होता है। पठानी और शर्ट में हमारा सेम तरीके से डाउन किया जाता है, क्योंकि पठानी में भी हमारा बैक में तीरा लगता है, लेकिन कुर्ते का अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे, जैसे हमारा साइज कम है तो साइज कम के हिसाब से हम यहाँ पर 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक हम शोल्डर को डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पर जो शोल्डर डाउन करेंगे
वो 2.25 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर शोल्डर का हिसाब देखना है, उसी के हिसाब से आपको डाउन करना है। किसी की डाउनिंग है तो 2.25 इंच से लेके 2 इंच तक डाउन करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से मार्क करना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने आईडीए के हिसाब से मार्क किया, तब भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है वो फिटिंग के लिए किया जाता है, रिंकल से बचने के लिए किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो करेंगे 1.5 इंच अंदर की तरफ। अब इसके बाद यहाँ पर चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट का मार्क करेंगे तो चेस्ट है हमारा 40.5 इंच। 40.5 इंच का 1/4 करेंगे, हमारा हो गया 10 इंच एक सूत। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर लूजिंग कितनी ऐड करेंगे, तो लूजिंग आपको यहाँ पर अपने हिसाब से रखनी है, जितनी भी आपको लूज पहनना है। तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, फिटिंग पहनना है तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं, या आप 2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर लूजिंग को ऐड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है इस तरह से एक फ्रेंच कर्व की। यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी यहाँ पर शेप सही हुई तो ये दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे। मार्केट में इजीली तरीके से 20 से 25 रुपए का ये मिल जाता है, जिससे आप आर्मोल की शेप परफेक्ट तरीके से देना सीख जाएंगे। इस तरह से हम आर्मोल की शेप दे देंगे। नहीं, जैसे आप मास्टर हैं तो आप आराम से ही इस तरह से आर्मोल की शेप दे सकते हैं इस तरह से। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट को। तो पहले पॉइंट में हमने फ्रंट के पार्ट में समझा हुआ था, दूसरे पार्ट में समझेंगे हम स्लीव को। स्लीव पे हम क्या गलती करते हैं, जिस वजह से स्लीव हमारी घूम जाती है और अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं आती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी कपड़े को लेते हैं तो कपड़े को सही तरीके से नहीं बिछा पाते हैं, जिस वजह से दिक्कत आती है। तो कपड़े को आपको इस तरह से डबल में ले लेना है। जैसे आपके पास कपड़ा पर्याप्त है, तो एक ही साथ में दोनों बाजू निकल आएंगी, तो आप एक साथ में निकालें, नहीं सिंगल सिंगल करके निकालें। तो कपड़े को इस तरह से लेना है। लेने के बाद आपको क्रॉस करना है। अब काफी लोग क्या करते हैं, ज्यादा ही क्रॉस कर देते हैं और काफी लोग बिल्कुल क्रॉस नहीं करते हैं। यदि आप यहाँ पर ज्यादा क्रॉस करेंगे तब आपकी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जब कपड़ा हमारा ऑरेब हो जाता है तो दिक्कत आने लगती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ज्यादा कपड़े को क्रॉस नहीं करना है। यहाँ से 3 से 3.5 इंच ही कपड़े को क्रॉस करेंगे, या आपके पास पर्याप्त है तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और क्रॉस करना है। पहली तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से देख लेना है। देखने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपने जो आर्मोल फ्रंट का काटा हुआ है उस उतना आर्मोल आपका यहाँ पर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्क करेंगे जिससे कपड़ा सीधा हो जाए। स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। तो स्लीव लेंथ है 23.5 इंच, 23.5 इंच। 23.5 इंच में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जो कप डालेंगे वो 2.5 इंच का डालेंगे। तो आप 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जितने इंच का चौड़ा कप लगाना है, यानी जितना भी आपको लंबा कप लगाना है, उसका पहले तो आपको हाफ करना है इस तरह से, और प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इसमें आपको क्या करना है, फिटिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी स्लीव की लेंथ है उसका आपको सबसे पहले तो हाफ करना है। तो 23.5 इंच है, तो यहाँ पर 12.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क करेंगे। अब आपको एक मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, ये वाला मेजरमेंट कोनी का। आप एक बार मेजरमेंट इस तरह से जरूर करेंगे, जिससे आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से हाथ मोड़कर देखेंगे और यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाथ में हमारा कितना गैपिंग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से, उसका हाफ करके प्लस मार्जिन का ऐड करके मार्क करना है। अब यहाँ पर बाजू को हम डाउन करेंगे। प्रॉपर तरीके से बाजू हमारी डाउन नहीं होगी तब ये सारी दिक्कत आती है, बाजू घूम जाती है, बाजू की जो फिटिंग है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमें बाजू को डाउन करना है वो डाउन करना है चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 इंच बाजू को डाउन। आप 4.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना साइज है। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर जितना हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर कर देते हैं सीधा एक मार्क। फिटिंग के लिए हम इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाकर रखेंगे, और एक ही बार में हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको बाजू को
2 से सवा 2 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यहाँ से इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर राउंड देते हुए जाएंगे, यहाँ तक इतना आना है और यहाँ से डाउन करते हुए इस तरह से हम बाजू को डाउन कर देंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद 2 पार्टों को लेंगे, खोल कर रखेंगे। फ्रंट के पार्ट को हम डाउन करेंगे। ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपकी ये सारी जो दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।